नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी के साथ अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम सभी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का वीडियो नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। कल मैंने कुछ योजना में जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री जीवन बीमा वगैरह की जो आदि हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो हमारे चैनल से भी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं योजनाएँ। कल मैंने आप लोगों को वहाँ तक मुद्रा योजना तक बता दिया था। अब यहाँ पे आता है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसको बोलते हैं डीबीटी, पैसे सीधे लाभार्थी तक पहुँचाने के लिए। ये कुछ नहीं, एकमात्र जो जन धन योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, करीब करीब उसी का हिस्सा है। ताकि क्या होगा कि जैसे अकाउंट खुलेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट आप मज़दूर के पैसे जो हैं वो अकाउंट में चले जाएंगे, कोई मीडिएटर के पास नहीं जाएगा। मीडिएटर के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पैसे सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए। अब आगे देखते हैं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना। विभिन्न क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत 3 योजना आती हैं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। 3 योजना है। कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये तीनों आई थी मई 2015 के आरंभ में। कब से चालू हुई थी? मई 2015 से ये तीनों चालू हुई थी। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। मई 2015 से ये चालू हुई थी। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना। क्या इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है? इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों बीमा से रिलेटेड है, ठीक है, सुरक्षा से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया है। आगे देखते हैं कि जो जीवन ज्योति योजना है या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसका क्या है? वो जीवन बीमा योजना है। वही क्या है, जीवन ज्योति जो है उसी को बोलते हैं जीवन बीमा योजना। और इसका जो मेन क्या, कौन इसका लाभ ले सकता है? इसका लाभ ले सकता है 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्तियों के लिए। अब ये व्यक्ति 18 से 50 वर्ष की आयु के जो भी व्यक्ति हैं, वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। कितने वर्ष से? 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए। न्यूनतम मासिक किस्त 330 रुपये, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मिलेंगे। न्यूनतम वार्षिक किस्त कितना है इसका? न्यूनतम वार्षिक किस्त है 330 रुपये, अर्थात हर महीने आपको हर साल में आपको 330 रुपये जमा करने पड़ेंगे बीमा के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 330 रुपये। क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है? क्योंकि ये व्यापम में पहले आ चुका है, ठीक है, व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। दूसरा चीज़, 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए बस उसका गरीब होना आवश्यक है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए है। मृत्यु होने पर कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए आप लोगों को प्राप्त होंगे। आगे बोलता है सुरक्षा बीमा योजना, विकलांगता व मृत्यु दोनों के लिए। अब देखिए, इसके पहले जीवन ज्योति योजना है, ये मृत्यु होने के लिए, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जो सुरक्षा बीमा योजना है, ये किसके लिए है? अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है और विकलांग हो जाता है तो उसको भी सुरक्षा बीमा योजना कवर करेगा, ठीक है। वो इसके पहले वाला जो जीवन ज्योति योजना था वो विकलांगता को कवर नहीं करता है, लेकिन सुरक्षा बीमा योजना विकलांगता को कवर करेगा व मृत्यु दोनों के लिए, जिसकी वार्षिक किस्त 12 रुपये है। कितनी है? 12 रुपये इसकी वार्षिक किस्त जो है सुरक्षा बीमा योजना की। हर वर्ष 12 रुपये आपको जमा करना है। बीमित व्यक्ति के आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी विकलांगता होती है, आंशिक भले ही क्यों ना हो, आपको क्या होगा, 1 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगा अगर उसका बीमा है तो। आगे देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये किसका भाग है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ही एक भाग है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है हमारा, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही ये क्या है, भाग है। 22 जनवरी 2015 से ये आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? इसे आरंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 से। लाभ प्राप्त होने की दर
9.2% है। इसमें लाभ प्राप्त होने की दर कितनी है? 9.2%। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का ही क्या है, एक भाग है। 22 जनवरी 2015 से आरंभ है। लाभ प्राप्त होने की दर क्या है? इसमें 9.2 दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना तक देखा था। अब देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कब चालू हुई थी। निजी क्षेत्रों में कार्यरत निम्न आय के समूह के लिए। किसके लिए है ये? निजी क्षेत्र अर्थात जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट नहीं है, उनकी जिनकी आय क्या है बहुत कम है, उनके लिए ये चालू किया गया है अटल पेंशन योजना। इसके तहत 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त होगी। 1,000 रुपये से 5,000 प्रति महीने की पेंशन क्या कर सकते हैं, प्राप्त की जा सकती है। जैसे जो सुरक्षा गार्ड होते हैं घर के सामने जो लगे होते हैं, उन लोगों को क्या है इसका लाभ प्राप्त होगा। अब देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण निधि। खाद्य प्रसंस्करण निधि छत्तीसगढ़ राज्य में 3 फूड पार्कों की मंजूरी दी गई है। कितनी दी गई है? 3 फूड पार्कों की मंजूरी इसमें दी गई है। ई शक्ति कार्यक्रम, अब देखते हैं क्या है ई शक्ति कार्यक्रम। 15 मार्च 2015 से आरंभ। ये कब हुआ था? 15 मार्च 2015 से ई शक्ति कार्यक्रम क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। स्वयं सहायता समूह को डिजिटाइजेशन के लिए क्या किया गया था? जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम रखा गया था। अब इसके आगे क्या है? छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और बिलासपुर में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे? 4 जिलों में, दुर्ग, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और बिलासपुर, इन 4 जिलों में प्रायोगिक तौर पर इसे क्या किया गया है, चालू किया गया है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसे क्या करेंगे, पूरे राज्य में लागू कर देंगे। आगे देखते हैं। आदिवासी विकास निधि के तहत बाड़ी विकास। आदिवासी विकास निधि के तहत क्या किया जा रहा है? बाड़ी विकास। ये किसके द्वारा संचालित होता है? नाबार्ड के द्वारा ये संचालित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया। कितने जिलों में? 19 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। कुल 81 बाड़ी परियोजना स्वीकृत है। कितनी बाड़ी परियोजना स्वीकृत है? 81 बाड़ी परियोजना इसमें स्वीकृत की गई है। आगे देखते हैं। चलिए, नवीन योजनाएं। नवीन योजनाओं में सबसे पहला है कोंडागांव के अंतर्गत। कोंडागांव में क्या है? माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण की स्थापना की गई है। क्या की गई है? माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण की स्थापना कब की गई? 12 फरवरी 2019 से आरंभ है। कब से आरंभ है? 12 फरवरी 2019 से मक्का प्रसंस्करण कोंडागांव में हो गया है। अब इसके सदस्य कौन है? इसके सदस्य जो वहाँ के कृषक हैं वो हैं, और 46,616 कृषक इसके क्या हैं, सदस्य। कितने? 46,616 जो लोग हैं, कृषक हैं, वो इस योजना के क्या हैं, इस प्रसंस्करण के सदस्य हैं। आगे देखते हैं। अब आता है इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल प्लांट क्या? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में। इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा अर्थात कबीरधाम जिले में। और क्या है? मोलासीस से इथेनॉल बनाने का प्लांट है। किससे बनाया जाता है? मोलासीस से। क्यों मैं एक स्पेशली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा आप लोगों का चैप्टर 6 ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।